हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके एचसीएफ निकालना सीख चुके थे। एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं टेक्स्ट बुक के। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। क्वेश्चन समझना है पहले तो। ये अजीब सा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, फिर से पढ़ एक बार। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। चलो ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, मतलब कोई भी नंबर लेना है 2q, तो 2q अगर लेंगे तो ये इवन होगा, यह हमें बताना है। और यह बताना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम के ऊपर बेस करके। क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पे यूक्लिड्स एल्गोरिथम को यूज करना है। तो मान लो कोई एक इंटीजर है n और इसका एक नंबर दूसरा ले लो 2। इससे अगर HCF लेते हैं, HCF ठीक है, अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो HCF क्या आएगा, 2। अगर इसका HCF 2 आ जाता है मतलब कि यह नंबर इवन है, इवन है ना। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर इन दोनों नंबर्स पे लगाया जाए, n, 2 पे लगाया जाए, तो n इज इक्वल टू 2 इंटू सम कोशिएंट q प्लस रिमाइंडर r, है ना। r की वैल्यू क्या हो सकती है, हमें पता है डिवीजन लेमा के ऊपर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें पता है 0 इज लेस देन या फिर इक्वल टू r इज लेस देन सेकेंड नंबर। यहाँ पे क्या होगा, 2 से छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटे नंबर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो n के लिए हमारे पास दो ऑप्शन क्या बचते हैं, या तो यह होगा 2q प्लस 0 या n इज इक्वल टू 2q प्लस 1, और तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर 2q प्लस 0 होता है यानी कि यह इवन है, HCF 2 आ गया, है ना। अगर n इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 अगर आता है तो नंबर इवन है, HCF 2 है, नंबर इवन है। और यदि रिमाइंडर 1 आता है तो यह नंबर इवन नहीं है, क्या है, ऑड है। यही पूछा गया है। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। 2q प्लस 1 के फॉर्म में अगर उस नंबर को लिख सकते हैं हम लोग तो वो नंबर ऑड है ना। एग्जाम्पल 3 देखो, so that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। अब हमें इस पर 4 से डिवाइड करके बताना है, 4q plus 1 या 4q plus 3 होना चाहिए। फिर से वही करेंगे, हम लोग नंबर n, 4 के बीच में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा देते हैं। तो क्या निकलेगा, n इज इक्वल टू 4 टाइम्स q प्लस r, और फिर से r के ऊपर क्या कंडीशन है, 0 इज लेस देन या फिर इक्वल टू r इज लेस देन 4, मतलब r 4 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 या 0 से बड़ा मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 4 ऑप्शन है, 4 नहीं हो सकता है। तो हमारे पास n कितने तरह के नंबर्स, कितने तरीके के हो सकते हैं, या तो 4q हो सकता है, या n इज इक्वल टू 4q प्लस 1 हो सकता है, या n इज इक्वल टू 4q प्लस 2 हो सकता है, या n इज इक्वल टू 4q प्लस 3 हो सकता है। यही 4 ऑप्शन से 4q प्लस 4 हो नहीं सकता है। यदि यह 4q है, यदि यह 4q है तो इसका मतलब क्या है, नंबर इज इवन। यदि 4q प्लस 1 है तो इसका मतलब क्या है, नंबर इज ऑड। यदि 4q प्लस 2 है मतलब नंबर इज इवन। फिर से यदि 4q प्लस 3 है इसका मतलब क्या है, नंबर इज ऑड।
तो ऑड वाले हमारे पास दो ही केसेस आए, 4q+1 में ऑड होगा, 4q+3 में ऑड होगा। जितने भी ऑड नंबर्स हैं, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं तो में से किसी एक केस में लाई करेंगे, या तो 4q+1 में लाई करेंगे या 4q+3 में लाई करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट जो है ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, टेक्स्ट बुक का ही सॉल्व एग्जाम्पल है। A sweet seller has 420 Kaju Barfis and 130 Badam Barfis. She wants to stack them in such a way that each stack has same number. काजू बर्फी एक के ऊपर एक रखनी है इस तरह से, एंड दूसरे कलर से मैं बादाम बर्फी रख देता हूं, एक के ऊपर एक इस तरह से रखनी है, सच दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, दोनों पे सेम नंबर आना चाहिए, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया इन द ट्रे। मतलब स्टैक जितने ज्यादा से ज्यादा ऊंचा हो सकता है उतना ऊंचा करना है, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा ऊंचा कर सकते हैं उतना ऊंचा करना है। व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर द पर्पस। मतलब एक स्टैक में अगर x बर्फी आती है तो काजू बर्फी भी ये 420 जो है इसको x से डिवाइड कर देंगे, इतने स्टैक्स मिल जाएंगे, एंड बादाम बर्फी जो है 130 जो है इसको x से डिवाइड कर देंगे तो इतने स्टैक्स बादाम के निकल जाएंगे। यानी कि ये x जो हमारा है, x को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना होगा, HCF निकालना होगा। और चूंकि हमारा सिलेबस में है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है तो हमको उसी फॉर्मूले से निकालना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है। क्या करेंगे, 420 इज इक्वल टू 130 इंटू कितना होगा 3 प्लस 30, फिर से अप्लाई करना है एल्गोरिथम को 30 और 130 और 30 के ऊपर, 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10, फिर से इन दोनों के ऊपर लगाना है 30 और 10 के ऊपर, 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0, यानी कि हमारा HCF क्या आया, HCF ऑफ 420, 130 इज इक्वल टू 10। what is the number of बर्फी that can be placed in each stack। each stack में 10 बर्फी आ सकती है हमारी, ये x जो था x हमारा 10 हो सकता है। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 1.1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। देखो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मुझे नहीं तुम्हें करना है, मुझे करना है क्या, चलो मैं करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चंस मैं बना देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस लेकिन तुम्हें बनाने हैं। 135 एंड 225 पे कैसे लगाएंगे एल्गोरिथम, पहला नंबर हमारा 225 को लेना है, बड़ा नंबर पहले लेना है। दिस इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस कितना होगा 90। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड करके देख लेना है, 225 को 135 से डिवाइड करना है, 135 0 9। ठीक है, 135 इंटू 1 प्लस 90, फिर से 135 और 90 पे लगा देना है, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर से किस पे लगाना है, 90 और 45 के ऊपर लगाना है, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि हमारा HCF क्या मिल गया, 225, 135 का HCF क्या होगा 45। सिंपल है ना। अब देखो दूसरा नंबर, ये 196 और 38220, लंबा सा कैलकुलेशन होगा इसका, 38220 इसको 196 से डिवाइड, रफ में सेम पेज में राइट साइड में कर दो, 38220 इसको डिवाइड करना है 196 से, 1
196 होगा, यहाँ पे माइनस कर दो, 186, 2 नीचे आ गया, 9 टाइम्स में जाएगा ये, 9 6 54, 5 कैरी 81 एंड 5 86, 8 कैरी 9 एंड 8 17, 8 98, फिर से 0 आएगा, 5 टाइम्स, 6 5 30, 3 कैरी 6 45 एंड 3 48, 4 बचा 9 0, यानी कि एक ही बार में आ गया हमारा आंसर। क्या आया? 196 इंटू 195 प्लस 0। देखो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों नंबर बहुत करीब के मिल गए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो नंबर था यहाँ पे 196 था, 196 पहले रहेगा और यही हमारा HCF भी होगा। HCF इज इक्वल टू 196। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे कंफ्यूज नहीं होगे। थर्ड क्वेश्चन तुम्हें बनाना है भाई, मैं नहीं बनाऊंगा। 867 एंड 255 का HCF तुम लोग को निकालना है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। फिर से हमें n, 6 पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा देना है, जैसा कि अभी तक लगा रहे थे। क्या होगा? n इज इक्वल टू 6 टाइम्स q प्लस r की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है या 5 हो सकती है। 0 वाले केस में इवन हो जाएगा, इससे हमारा काम बनेगा नहीं। 2 वाले केस में इवन हो जाएगा, इससे भी हमारा काम नहीं बनेगा। 4 वाले केस में भी इवन हो जाएगा। तो ऑड कहाँ कहाँ पे बच रहा है? 1 में ऑड है, 3 में ऑड है, 5 में ऑड है। सारे केसेस कवर हो गए ना, और कोई बच तो नहीं रहा है। तो यही हमें दिखाना था। क्वेश्चन 3 देखो। एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind the army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्या पूछा जा रहा है? 32 मेंबर्स का बैंड है ना, लाइन परेड लाइन में ही चलेगी। सबसे आगे बैंड जाता है, आगे बैंड जाएगा कुछ इस तरह से, एंड इसके पीछे पूरी की पूरी आर्मी जाएगी। रिपब्लिक डे परेड में देखा है सभी ने। तो पूछा गया क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो सकती हैं। तो परेड में जो है ना, सभी लाइंस बराबर लेंथ की होती हैं। बैंड की लेंथ भी ऐसे है ना, सभी बराबर होंगी, एंड यह भी सारी लाइंस बराबर होंगी। तो मतलब क्या करना है हमें? 616 और 32 का HCF निकाल देना है। क्या होगा? 616 को 32 से डिवाइड लगाओ, कर दो। 32 1 32 9 2 6, 9 टाइम्स, 9 2 जा 18, 2 कैरी 927 एंड 2 98 नहीं होगा, 8 बार में जाएगा यह। 8 8 2 जा 16, 2 बचा 24 एंड 2 26, 30। क्या हुआ? 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 30, सॉरी 32 इंटू 18 प्लस 30। 32 और 30 के ऊपर फिर से हमें सेम प्रोसेस को लगा देना। कुछ गलत हो रहा है लग रहा है। कहाँ पे गलत हो रहा है? 616 को 32 से डिवाइड किया, 11 में से 2 गया, 9 5 में 3 गया, 2 296, ठीक है।
तो ये 16 1 हार्ट की 24 255 6 होगा। नाइन टू जा 18 1 कैरी 27 एंड 1 28। अच्छा यह गलत हो रहा था, 8 बचेगा यहाँ पे। प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह की गलतियां कम होंगी। 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। फिर से 32 और 8 पे प्रोसेस लगा देंगे। 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो हमारा HCF क्या आ रहा है? 8 हमारा HCF आ रहा है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। क्या करना होगा? एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर लेना है। तो हम लोग 3m के चक्कर केस में चल रहे हैं, 3m के केस में चल रहे हैं। तो हम लोग का इंटीजर क्या क्या हो सकता है? या तो 3m हो सकता है, या 3m प्लस 1 हो सकता है, या 3m प्लस 2 हो सकता है। 3 केसेस हो सकते हैं। इसका स्क्वायर लेंगे, 3m का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा? 9m स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा? 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 3। और इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4, है ना। अब देखो इस तीनों को 3 से डिवाइड करके चेक करना है। रिमाइंडर क्या बोल रहा है? या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 1 होगा, यही पूछा गया है ना। 3m का फॉर्म है मतलब रिमाइंडर 0 है, 3m प्लस 1 का फॉर्म है मतलब 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, ये तो दिख रहा है। यानी कि ये कौन सा फॉर्म है? 3m वाला फॉर्म है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये डिवाइड हो जाएगा, 9m स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6m भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हमारे पास फॉर्म क्या बचा? 3m। और इसको यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो 9m स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, 12m भी डिवाइड हो जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो ये कौन सा फॉर्म है? 3m प्लस 1। इसको लिख सकते हो अपने शब्दों में, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लिखने की कोशिश करना अपने से। और लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। बनाने की कोशिश करोगे खुद से? कोशिश कर सकते हैं ना। सेम काम करना है। नंबर हम लोग का क्या हो सकता है? 3m हो सकता है, 3m प्लस 1 हो सकता है, या 3m प्लस 2 हो सकता है। इसको क्यूब करेंगे तो 27m क्यूब आएगा, इसको क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, और इसको क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, यह निकाल के चेक करना है। फिर बताना है कि यह 9 से डिवाइड जब हो जाएगा तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 8 आएगा, तीसरा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता है। इसको खुद से बनाने की कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।